बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज का जो वीडियो है डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत जो अति लघुत्तरीय वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम सम्मिलित किए हैं। यह प्रश्न पत्र 1 है। पहला प्रश्न पत्र है मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार से संबंधित। तो शुरू करते हैं वीडियो। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, 4 वर्षों में 2016, 17, 18, 19। उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी सहायता मिलेगी। तो देखते हैं प्रश्न। मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। यदि हम शिक्षण प्रक्रिया की बात करते हैं तो बिना मापन एवं मूल्यांकन के में शिक्षण प्रक्रिया के निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता है। यानी कि हम अचीवमेंट का पता इसके बिना नहीं लगा सकते हैं छात्रों के। तो ठीक है, देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यानी मूल्यांकन के द्वारा ही हम यह पता लगा पाते हैं कि छात्र को जो भी पाठ्यक्रम दिया गया है या जो भी पढ़ाया जा रहा है वह कितना व्यापक रूप से उसे सीख रहा है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है। तो शैक्षिक मापन के अंतर्गत मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यता को प्रतिशत, मात्रा, अंकों में प्रदर्शित करती है। यानी कि जो छात्र के द्वारा जो सीखा गया उसका शैक्षिक योग्यता है उसे हम प्रतिशत, मात्रा या अंक में हम प्राप्त करते हैं। परीक्षण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, टेस्ट से आप क्या समझते हैं? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया ही परीक्षण है। ठीक है, जैसे कि हम व्यक्तित्व परीक्षण कर सकते हैं, बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं, तो इस तरह से व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया को ही परीक्षण कहते हैं। मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो क्या है वह? ज्ञानात्मक व मूल्यात्मक भावात्मक पक्ष। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? बालक के इसके अंतर्गत हम देखेंगे बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। क्योंकि व्यापक मूल्यांकन के द्वारा ही तो हम बालक के सभी पक्षों का जो है इवैल्यूएशन कर सकते हैं। मूल्यांकन के 2 प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन के 2 प्रकार हैं, रचनात्मक एवं योगात्मक। ठीक है, अच्छे परीक्षण में यथार्थता या वैधता का क्या अभिप्राय है? तो हम देखते हैं अच्छे परीक्षण में वैधता से अभिप्राय है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जिस मापन के उद्देश्यों के लिए उसे तैयार किया है। ठीक है, कि जो परीक्षण है उसमें कितना सत्यता है, कितनी यथार्थता है, जो कि मापन के उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है। प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वह है बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगाना। क्योंकि हम प्रश्न के द्वारा ही तो हम जान पाते हैं कि बालक क्या सीख रहा है। बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। अच्छे प्रश्नों के 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो अच्छे प्रश्नों की जो प्रमुख 2 विशेषताएं वह है, प्रश्न जो है स्पष्ट भाषा में होने चाहिए, प्रश्न न ज़्यादा और न अधिक कठिन होने चाहिए, प्रश्न स्तर के आधार पर होने चाहिए। ठीक है, अब स्तर में हम देखेंगे क्या क्या होता है। बालक का मानसिक क्षमता क्या है, बालक का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार वह प्रश्न पूछे जा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रकार बताइए। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। क्रियात्मक शोध को परिभाषित करने के लिए कार्यक्षेत्र, यहाँ पर कार्यक्षेत्र से हम जो भी कार्यक्षेत्र से शैक्षिक कार्यक्षेत्र है, व्यावसायिक कार्यक्षेत्र है, सामाजिक कार्यक्षेत्र है, तो इनसे संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु तत्काल समाधान हेतु किया जाने वाला शोध ही क्रियात्मक शोध कहलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में, यानी कि जैसे कोई बालक 1 ही साल तो पढ़ता है, तो यदि हमें यह पता लगाना है कि उसके जो सीखने की प्रक्रिया है वह धीमी क्यों है, तो हम कम समय में ही तो यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि वो क्यों धीमी गति से सीख रहा है, या स्कूल क्यों देर से आ रहा है, या किसी सब्जेक्ट विशेष को पढ़ने में उसका मन क्यों नहीं लग रहा है। तो इस तरह से इन समस्याओं के समाधान के लिए कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान
जो है क्रियात्मक शोध के माध्यम से ही खोजा जा सकता है। क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण का नाम बताइए। तो वह उपकरण क्या है? साक्षात्कार द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, अवलोकन द्वारा, यानी अवलोकन ऑब्जर्वेशन द्वारा। क्रियात्मक शोध में मूल्यांकन, क्रियात्मक परिकल्पना, हाइपोथेसिस का क्या अर्थ है? तो यहाँ देखेंगे परिकल्पना से तात्पर्य उन क्रियाविधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, उस समस्या से के समाधान के लिए परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। कि जैसे बच्चा क्यों देर से आ रहा है स्कूल, तो उसके लिए हम परिकल्पना का ही तो निर्माण करेंगे पहले, कि उसके देर से स्कूल आने के पीछे हो सकता है कि उसका इकोनॉमिक कंडीशन ना ठीक हो, इसलिए वह कहीं पर कोई काम करता हो अपने पेरेंट्स की सहायता के लिए, या फिर वह स्कूल में के बाहर कहीं खेलने लगता हो, या फिर कुछ गलत जो है समस्यात्मक बालक हो या पिछड़ा बालक हो, इस तरह की उसकी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो यह हम पहले परिकल्पना करते हैं अपने उस समस्या के समाधान के लिए। नेक्स्ट, शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है? तो शिक्षा में नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों में नवीनता का संचार करे, यानी कि पहले से जो विधियां चली आ रही हैं उनमें कुछ परिवर्तन करके कुछ नवीनता लाए, उसे ही नवाचार कहते हैं। जैसे हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं, शिक्षा में नवाचार पहले क्या था? पहले शिक्षक केंद्रित शिक्षण व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन अब क्या हो गया? बाल केंद्रित शिक्षा प्रक्रिया जो है वह नवाचार की का ही तो परिणाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में सहायता देना आदि है। मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताइए। तो मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से आशय विद्यार्थी के भाव, यहाँ देखिएगा भावात्मक में भाव, रुचि, दृष्टिकोण, मूल्य, मनोवृत्तियाँ, अभिवृत्तियाँ आदि का मूल्यांकन करना है, यानी कि जो इमोशन से, जो भावना से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या अभिप्राय है? तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के पश्चात भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिसे हम संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। युग्म मूल्यांकन क्या है? यह छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, समूह में बना करके आपस में ही एक दूसरे का मूल्यांकन कर सकते हैं। सतत मूल्यांकन का आशय बताइए। सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिसमें विद्यार्थी के अनुभवों और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहे। व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के सभी पक्षों, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक, ठीक है, यानी सारे जो पक्ष हैं उनका मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है? 2017 में पूछा गया है। बच्चे की शैक्षिक जो अभिवृद्धि है उसे तात्पर्य बालक में डील डौल तथा भार में वृद्धि, बच्चे की अभिवृद्धि का अर्थ है। इसमें मांसपेशियां आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या आशय है? तो जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय दी गई सूचियों में एक सूची के एकांशों को दूसरे सूची के एकांशों से मिलाना ही जोड़ा बनाना का है, यानी कि एक तरफ प्रश्न दे दिया जाएगा, एक तरफ उसका अंतर, अब उसमें उस प्रश्न का क्या उत्तर है उसे ढूंढना ही तो मिलान प्रश्न जो है उसे हम कहते हैं। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताइए। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत के लोगों द्वारा विद्यालय की सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध से आपका क्या तात्पर्य है? क्रियात्मक शोध से तात्पर्य उस व्यवहारिक शोध से है जिससे विद्यालय से संबंधी लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, आदर्श
ये सारे रिसर्च के क्वेश्चंस हैं। न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं? तो न्यायादर्श से आशय किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिसका चयन इस प्रकार किया जाता है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। ठीक है, यानी कि किसी बड़े समूह में से, जैसे तालाब में यदि जैसे कि हम किसी बहुत बड़े समूह को हम चुनते हैं, उनकी जनसंख्या को चुनते हैं, तो उनमें से कुछ भागों को ही लेना जो है वह न्यायादर्श कहलाता है, क्योंकि वह उस संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक। जैसे हम इसको एक उदाहरण से देख सकते हैं। यदि हम चावल बनाते हैं भगोने में, तो हम सारे चावल को नहीं चेक करते हैं, बल्कि उसमें से किसी 1 या 2 चावल को निकाल करके जब हम चेक करते हैं तो वह संपूर्ण भगोने के चावल का प्रतिनिधित्व करता है कि एक चावल यदि पक गया है तो सारा भगोने का चावल पक चुका है। तो इस उदाहरण से हम न्यायादर्श को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है? तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन से तात्पर्य है उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखना या अवलोकित करना। ठीक है, उस जो शोध है, जो क्रियात्मक शोध है, उसमें जो जनसंख्या को लिया गया है उसके कार्य या व्यवहार को देखना, अवलोकित करना, जिसके द्वारा उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। जैसे बच्चा देर से क्यों आता है? तो जब हम बच्चे का अवलोकन करने लगेंगे, उसके गतिविधियों, उसके क्रियाओं पर ध्यान देने लगेंगे, तो हमें धीरे धीरे यह उसका कारण पता चलने लगेगा कि उसके देर से आने का क्या कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का क्या अभिप्राय है? क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से एकत्रित प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करने की शून्य परिकल्पना का अर्थ समझाइए। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है, जिससे मानकर चलते हैं कि 2 चरों से कोई संबंध नहीं है अथवा 2 समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं बताइए। इसकी जो 2 विशेषताएं हैं वह शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है। शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति के उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाचार से आप क्या समझते हैं? तो नवाचार किसी नवीन कार्य को करना अथवा किसी कार्य को नए ढंग से करना है। आज शिक्षा के सभी क्षेत्र में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। क्रियात्मक शोध के 2 उपकरण बताइए। अवलोकन एवं क्रियात्मक शोध के 2 उपकरण हैं। अवलोकन एवं क्रियात्मक शोध के 2 उपकरण हैं। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। तो इसे हम देख चुके हैं। क्रियात्मक शोध का एक व्यवहारिक रूप है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से हल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें हम देखते हैं क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समस्या का तत्कालीन समाधान किया जाता है, इस कारण से इसकी व्यवहारिकता अधिक है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के 2 अंग कौन कौन से हैं? शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं, व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं और व्यवहार परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं? तो क्रियात्मक शोध के प्रमुख चरणों के अंतर्गत 8 हैं। समस्या का चयन, समस्या को परिभाषित करना, समस्या सीमांकन, समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना और कारणों का विश्लेषण, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण, अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, विश्लेषण और निष्कर्ष। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 2018 के ही हैं। इसके अंतर्गत है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के द्वारा इसका क्रियान्वयन एवं आरंभ हुआ है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। ठीक है, निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। तो निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार के अंतर्गत वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, साहित्यिक 4 हैं, इसे ध्यान रखिएगा। वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, साहित्यिक या आलोचनात्मक। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं के अंतर्गत पहला है अच्छे परीक्षण का स्वप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं। अच्छे परीक्षण जो है वह प्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं।
अच्छे परीक्षण मानव व्यवहार की वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करते हैं। अच्छे परीक्षण का प्रशासन सरल होता है। अच्छे परीक्षण फलांकन की दृष्टि से सुगम होते हैं और अच्छे परीक्षण विश्वसनीय होते हैं। मापन के प्रकार बताइए। शाब्दिक या नामित मापन, क्रमिक मापन, आंतरिक मापन और अनुपातिक। 4 हैं। शाब्दिक या नामित, क्रमिक, आंतरिक और अनुपातिक। क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है? बीटीसी के लिए 1 महीना। विश्वसनीयता किसे कहते हैं? विश्वसनीयता जो है वह अच्छा परीक्षण विश्वसनीय होना चाहिए, अर्थात जिस पर विश्वास किया जा सके। विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसे परीक्षा से जिसको बार बार प्रशासित करने पर, ठीक है, बार बार उसका टेस्ट लेने पर जो निष्कर्ष है वह एक समान प्राप्त हो। यदि किसी परीक्षण के परिणाम पुनः परीक्षण के पश्चात समान परिस्थिति में एक समान बने रहते हैं तो उस परीक्षण को विश्वसनीय कहा जाता है। निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है? तो निदानात्मक परीक्षण यानी निदान शब्द शिक्षा में चिकित्सा शास्त्र से आया है, जिसका अर्थ है मूल कारण को जानना या रोग का निर्णय करना। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोगी के लक्षणों या विभिन्नता के आधार पर रोग का निदान करता है, उसी प्रकार से शिक्षक भी छात्र के पिछड़ेपन, से संबंधी कमजोरी, सीखने संबंधी कठिनाइयों एवं दोषों का पता जो है वह निदानात्मक परीक्षण द्वारा लगाकर समस्याओं को दूर करता है। ठीक है, कार्टर वुड ने कहा है कि निदान का अर्थ सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप को निर्धारित करना है। नेक्स्ट है उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। तो उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन, छात्रों की योग्यताओं में वृद्धि करना, छात्रों के मानसिक तनाव के कारण शिक्षण कार्य में होने वाले अवरोध को दूर करना, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना। नेक्स्ट, दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? तो प्राथमिक स्तर पर छात्र छात्राओं की अधिगम प्रक्रिया का निर्माण सतत रूप से होता रहता है। इसके लिए दक्षता आधारित मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अनुसार छात्रों द्वारा सीखे गए रचनात्मक कौशलों का आंकलन होता है। आधारित मूल्यांकन से तात्पर्य छात्रों की दक्षता आधारित न्यूनतम अधिगम जांच विश्लेषण करना, जिससे छात्रों की दक्षता ग्राह्यता जो है वह सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के कौन कौन से स्तर हैं? तो ज्ञान बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। 2019 का यह प्रश्न है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार बताइए। बच्चों की साफ सफाई की जांच, स्वस्थ आदतों का विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करना, किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथ में वर्णित सद्वाक्य का वाचन तथा उसका अनुसरण करने की प्रेरणा देना। नेक्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो रचनात्मक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है जिससे किसी निर्माणाधीन शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षण प्रविधि को अंतिम रूप देने से पूर्व उसमें आवश्यक संशोधन या परिमार्जन किया जा सके। क्रियात्मक अनुसंधान में न्यायादर्श का क्या अर्थ है? न्यायादर्श से आशय किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से जिसका चयन इस प्रकार किया गया हो कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि हम इसका उदाहरण भगोने के चावल से बताए थे। परीक्षण में वैधता का क्या तात्पर्य है? किसी परीक्षण या परख की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी सत्यता से उस वस्तु का मापन करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसके मापन के उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया है। अतएव यह स्पष्ट है कि परीक्षण वैधता का उसके उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। वैधता एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण है, अर्थात परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्य कुशलता से है जिससे वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। शिक्षण में नवाचार का अर्थ बताइए। तो नवाचार वह विचार है जिसके मानने या स्वीकार करने वाला उसे नवीन विचार के रूप में देखता या अनुभव करता है। शैक्षिक शोध का अर्थ बताइए। शैक्षिक शोध यानी क्रियात्मक अनुसंधान। स्टीवन कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार एवं मूल्यांकन करते हैं। क्रियात्मक शोध का अर्थ बताइए। कोरे के अनुसार क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता
शैक्षिक हेडमास्टर या व्यवस्थापक निरीक्षण इत्यादि वैज्ञानिक ढंग से समस्याओं का समाधान करके अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। अभी 2019 का देखते हैं प्रश्न। क्रियात्मक शोध के कोई दो प्रमुख उपकरण, अवलोकन एवं साक्षात्कार इसके दो प्रमुख उपकरण हैं। ठीक है। नेक्स्ट, परिकल्पना क्या है? क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए। लिखित परीक्षा की उपयोगिता के अंतर्गत इससे बालक का जो ज्ञान है वह दृढ़ एवं स्थायी होता है। पठित या विषय वस्तु को भली प्रकार समझ लेता है। बालक में मौलिकता का विकास होता है। बालक में चिंतन शक्ति, ग्रहण शक्ति का विकास होता है, क्योंकि लिखित परीक्षण के लिए समझ की का होना आवश्यक है, न कि रटने का। सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? सामाजिक कौशल मूल्यांकन के मापन एवं मूल्यांकन हेतु 3 प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। पहला जो है समाजमिति मैट्रिक्स। ठीक है। समाजमिति मैट्रिक्स, सोशियोग्राम और समाजमिति गुणांक, इन उपकरणों से बालक में सामाजिक कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? तो यह क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं। मौलिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? इसमें वार्तालाप, कहानी, कथन, भाषण, कविता, पाठ, संवाद, चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श, आत्मकथा, स्मरण आदि सम्मिलित होते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की कोई दो विधियां बताइए। उपचारात्मक शिक्षण, इसके अंतर्गत हम देखेंगे, पहला है प्रत्येक छात्र की कमजोरी तथा उसके कारण भी ज्ञात होते हैं, अतः ऐसे छात्रों को जिन्हें निदान की आवश्यकता हो स्वयं ही अध्यापक के पास आना चाहिए। जिन छात्रों की उपलब्धि संतोषजनक हो उन्हें उपलब्धि परीक्षण तथा बुद्धि परीक्षण द्वारा छांट लिया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं, जिन बालकों को निदान की आवश्यकता है उनका चयन अध्यापक वर्ग अनुभव के आधार पर भी कर सकता है। क्रियात्मक शोध की आवश्यकता बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता इसलिए है कि शिक्षा के क्षेत्र के कार्य करने वाला प्रत्येक शिक्षक एवं अधिकारी अपने समस्याओं का सरल और सही समाधान खोज सके। पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुरूप बदला जा सके, यानी उसमें लचीलापन हो। शिक्षण विधियों में उचित परिवर्तन लाया जा सके। कम समय में ही समस्याओं का शीघ्रता सरलता से समाधान किया जा सके। शिक्षा से संबंधित दैनिक समस्याओं का सही हल खोजा जा सके और शिक्षण में व्यवहारिकता लाई जा सके। तो ठीक है, फिर आज का हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया है, लेकिन सारे जो है वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए मददगार भी साबित होगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।